जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट को देखे थे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को लेके हमें सॉल्व करना है। बाकी हमने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है उनको हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं। देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से होना चाहिए सारी डिस्टेंस। पूरब कहाँ होता है, पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है, बायां हाथ कौन सा होता है, दायां हाथ कौन सा होता है। और ये बिना किसी ट्रिक के पता होने चाहिए अगर आप एग्जाम में चाहते हैं अपनी स्पीड तो। और एग्जाम में अपनी स्पीड नहीं चाहते हैं भाई तो नॉर्मली जिस तरीके से पढ़ रहे हो पढ़ते रहना है ना। तो मैं सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, कह रहा है मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। आपके घर में, नानी के घर में, मौसी के घर में कहाँ से सूरज निकलता है, कहाँ से नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं। आपको पता बस ये होना चाहिए कि आपकी कॉपी पे सूरज निकलेगा तो ये ईस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, और ये वेस्ट रहेगा, और ये नॉर्थ रहेगा, और ये साउथ। ठीक है, आपकी डायरेक्शन कॉपी पे यही होगा। ए वाली जो साइड होती है ये लेफ्ट साइड होती है पेज का, और ये कॉपी होती है हमारा ये राइट साइड होती है। ठीक है, नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है तो इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ये है और ईस्ट ये है तो इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। इसे साउथ वेस्ट बोलते हैं क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में कौन पड़ता है, साउथ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये वाली बातें पता होनी चाहिए। डायरेक्शन 4 नहीं डायरेक्शन 8 होती है। डायरेक्शन 4 नहीं डायरेक्शन 8 होती है। इसके साथ में हमने ये भी देखा था कि राइट टर्न लेने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टर्न लेने का मतलब क्या होता है। टर्न लेने का मतलब होता है कंप्लीट 90 डिग्री घूमना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझसे कहो कि लेफ्ट टर्न ले लो तो ये लेफ्ट नहीं हुआ। लेफ्ट टर्न का मतलब जस्ट ये पूरा 90 डिग्री, और राइट टर्न लेने का मतलब पूरा डिग्री। हमने ये भी देखा था कि राइट टर्न लेने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो यहाँ, है ना। तो राइट टर्न लेने का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर आप 2 लेफ्ट टर्न ले लो तो आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में आप देख रहे थे, अगर 2 लेफ्ट टर्न ले लोगे तो जस्ट अपोजिट। जैसे अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट टर्न ले लूँ, एक और एक, दो लेफ्ट टर्न लेने के बाद उल्टा हो गया, ठीक है। ये हूँ, 2 राइट टर्न ले लूँ, एक राइट टर्न और दूसरा राइट टर्न, फिर से उल्टा हो गया। यानी कि 2 राइट टर्न लेने का मतलब है जस्ट अपोजिट, 2 लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो 4 लेफ्ट टर्न लेने का मतलब सेम, और 4 राइट टर्न लेने का मतलब सेम। क्योंकि 2 लेके तुम यहाँ पहुंचे थे, फिर 2 लेके फिर से यहाँ जाओगे तो क्या हुआ, 4 ही हुआ। तो 4 लेफ्ट और 4 राइट लेने से कोई मतलब नहीं होता है। साथ में ये भी देखा था कि 3 लेफ्ट टर्न लेने का मतलब होता है एक राइट टर्न, और 3 राइट टर्न लेने का मतलब होता है एक राइट, और एक लेफ्ट लेने का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें करी थी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह मेरी पीठ किस दिशा में है। मेरी पीठ कहाँ है, वेस्ट में होगी। देखो, दक्षिण इधर होता है या इधर पश्चिम होता है, पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, दक्षिण इधर है। तो दक्षिण की ओर, मेरी बात सुनो, दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ यही है, दाएं यही है, तो दक्षिण की ओर दाएं हाथ फैला खड़ा हो रहा हूं। दक्षिण इधर है, अगर दक्षिण इधर है ऐसे करके थोड़ी हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो दक्षिण की ओर अगर मैं अपना दाएं हाथ फैला के खड़ा हूं तो मेरे पीठ कहाँ है, पश्चिम में। कहाँ है, पश्चिम। इसको तो फील भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हटाओ, अगला सवाल। इसमें कुछ है थोड़ी, वो कराने के लिए है, कराया जाए। कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, चलता है। बताइए अब किस दिशा की ओर चल रहा है। हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, जब पूछे कि उसके सामने कौन सी दिशा है, एक किस दिशा की ओर चल रहा है, तो बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो आप बिना फिगर बनाए सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी कौन सी दिशा में है तो भी आप बिना फिगर बनाए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ आपसे पूछे कि आपके सामने कौन सी दिशा है तो आप स्पीड से बता सकते हैं। आपसे पूछा इस सवाल में कि भाई किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि आपके सामने की डिस्टेंस, आपके सामने की जगह पूछी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, पूरब, पूरब मतलब ईस्ट, ईस्ट की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और फिर 10 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ता है। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। भाई एक राइट टर्न लिया और एक लेफ्ट टर्न लिया है। एक राइट टर्न और एक लेफ्ट टर्न लेने का मतलब कोई नहीं होता है, मतलब उसने ईस्ट में चलना शुरू किया था और आज भी ईस्ट में ही चल रहा है। सही है, पढ़े आगे। अगला सवाल।
यदि ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, ए, अरे इसको थोड़ा सा ऊपर करो भाई, कैमरे में ना दिखेगा, कैमरे में ना दिखे, कैमरे में। ए दक्षिण दिशा में चलकर, मेरी बात को ध्यान सुनो, ए अगर अब पता है, मेरी बात को सुनो, यहाँ पे जब फिगर बनाया जाता है तो जहाँ से स्टार्टिंग हो उसको जीरो मानना और जहाँ पहुँच जाओ उसे स्टार मानना, वरना बंदा दोनों को जीरो समझ में नहीं आता है कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुँच गए। क्योंकि हम लोग जीरो से मतलब बिल्कुल मिडिल से घर से चलना शुरू करते हैं तो जीरो होते हैं, नीलबटा सन्नाटा होते हैं, और जब स्टार मिल जाते हैं तो मिल गए, फिर रुक जाओगे या नहीं रुकोगे, रुक जाओगे, बस ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बंदा कहाँ से शुरू हुआ, अपने घर से, और किस दिशा में चला। अब आपकी खोपड़ी में होना चाहिए दक्षिण इधर होता है, अब आपको पता ही नहीं दक्षिण किधर होता है, तो भाई रो लो बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का एंटी क्लॉकवाइज, तब दाहिने मुड़ता है। तो अब किस दिशा से, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु तो ये था, ये कौन सी दिशा होती है, अरे ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है, तो जे कौन सी है, साउथ वेस्ट, सवाल खत्म। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए लेफ्ट राइट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खतरनाक तरीके से पता होना चाहिए, ऐसा ना है कि हाथ रुके, समझ में आया। जैसे ऐसे यहाँ चलो, जैसे मैंने कहा ऊपर चलो, लेफ्ट घूमो, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, राइट घूमो, राइट घूमो, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, ऐसे चलना चाहिए। अब जब तक ये तुम्हारा लैपटॉप बैठ के सोच रहे अच्छा अब लेफ्ट घूमे, कितने घूमे, गए गए गए, कहानी खत्म। अगर तुम्हें जैसे ये चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट को पता होनी चाहिए बहुत स्पीड से, सही है। आगे बढ़े, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, अगर डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है मेरे भाई तो सवाल कैसे हो जाएगा, चैप्टर कैसे हो जाएगा। बढ़ो फिलहाल आगे, ये क्या पूछा, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने, रुक तो जाओ, यही तो ऑप्शन है। ए सुनो दिखा रहा हूं उसको, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़कर क्लॉकवाइज घूमता है, दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ गया या बाएं मुड़ गया, ठीक है, तब दाहिने मुड़ता है, तब दाहिने मुड़ता है, ऐसे करके मुड़ता है। तो अब किस दिशा, तो भाई आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, दक्षिण दिशा में चला दाहिने मुड़ा, और फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगा, बाएं मुड़ा, तब वह दाहिने मुड़ा, दाहिने भी इधर आ जाएगा। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से पूछा है ना, तो ये तो साउथ वेस्ट होना चाहिए, या ये नौटंकी काटे यहीं खड़े होकर घूमता रहे। हाँ वो अगर पूछे किस दिशा में जा रहा है, आरंभिक किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ कहाँ जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, फिलहाल सवाल गलत थोड़ी कर रहे हैं। अगर वो कह रहा है सवाल किस दिशा में जा रहा है, तो अब कहाँ जा रहा है, पश्चिम में, पश्चिम में जा रहा है। आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है यही बता देंगे, हाँ, या फिर यहीं खड़ा रह कर नौटंकी काटते रहे, चला ऐसा 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 घूमते रहे। फिलहाल हम लोग सही है, गलत नहीं है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार कितनी दूर, 8 किलोमीटर दूर जाती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मतलब 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब किस दिशा की ओर अभिमुख, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। और वैसे डायरेक्ट पूछा तो बता देते, क्यों कहता है दक्षिण की ओर मतलब साउथ, मतलब साउथ। चलकर एक दाईं ओर मुड़ी और फिर से दाईं ओर मुड़ी, यानी कि 2 राइट टर्न लिए, और दो राइटी तो लिए, लेफ्ट कहाँ लिया है, 2 राइटी तो लिए, और 2 राइट टर्न लिएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ, जस्ट अपोजिट। अगर 2 राइट टर्न लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट। क्लियर हुआ। अरे यही तो हम लोग देखते थे कि 2 राइट टर्न लेने और लेफ्ट टर्न लेने का मतलब क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल आगे बढ़े, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। राम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 6, उत्तर, अब यही नहीं पता उत्तर किधर है, तो गए।
उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 12, तो 6 तो यहाँ तक रहेगा, वो 6 और नीचे आएगा, 12 किलोमीटर चलता है, ऊपर करो, और बिंदु बी तक पहुंच जाता है, और बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तो राम की दिशा कौन सी है, कौन सी है, साउथ। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर सामने की दिशा पूछे तो सवाल को डायरेक्ट करना है बिना किसी फिगर के, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे क्या आरंभिक बिंदु से दिशा, आरंभिक बिंदु से दूरी, तो आपको फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझते हैं, सब डायरेक्ट करते हैं। राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ की दिशा में चलना करता है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है, और बिंदु बी तक क्या हुआ, उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद बाएं टर्न लेता है, लेफ्ट लेता है 8 किलोमीटर, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, और बिंदु बी तक पहुंचता है। राम की दिशा कौन सी है, कौन सी है, सही है। बढ़े आगे। एक आदमी सुबह सवेरे सूर्य की ओर, सुबह सवेरे सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में, कहाँ होता है, पूरब में, को बताएगा नहीं तुमको, सुबह सुबह पता होना चाहिए सूरज कहाँ होता है, पूरब में, ठीक है। तो उसका मुख किस दिशा में, डायरेक्ट हो जाएगा। तो सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में, मुख करके यात्रा शुरू करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है, और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है मतलब राइट टर्न लेता है, घूम रहा है, वह कहाँ जा रहा है, 2 राइट टर्न लेने का मतलब, 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट, 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट। तो किसका जस्ट अपोजिट, ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेस्ट, सही है। अगला 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर घूमा, मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी, ये पूछा है, कोई बात नहीं, पता आसान हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, कैसे पता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद, सुनो, किस दिशा में चला डजेंट मैटर, किस दिशा में चला, दाईं ओर घूमा, सुनो, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर घूमा मतलब राइट टर्न लिया, और 2 किलोमीटर चला, फिर मैं बाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, दूरी, अंत में उत्तर की ओर जा रहा था, यानी कि अब ये कहाँ जा रहा है, उत्तर, तो चला भी कहाँ होगा, कहानी खत्म होगी। यहां दे रखा हो तो भी आंसर बता सकते हैं, नहीं दे रखा हो तो, ये कह रहा है एक राइट और एक लेफ्ट लेने के बाद नॉर्थ में जा रहा है, तो चला भी कहाँ होगा, नॉर्थ में चला होगा, कहाँ चला होगा, नॉर्थ में चला होगा, सही है ना, सही है। चलो फिर आगे, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चले जाता है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पूछा है ना, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब चलने, 5 किलोमीटर पूरब चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर, और 5 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक बिंदु से यहाँ पहुंच गया ना, चचा था यहाँ और पहुंच यहाँ गया, कौन सा होता है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है, तो ये वाली कौन सी होती है, तो आंसर क्या है, साउथ ईस्ट, सही है, सही है। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अंत में किस दिशा में जा रहा है, अंत में किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण मतलब साउथ, 10 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है, तो जा रहा है नॉर्थ, कहाँ जा रहा है, हाँ, क्योंकि 2 लेफ्ट लेने का मतलब जस्ट, सही है। अगला सवाल, अतुल दक्षिण दिशा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, बनाना पड़ेगा फिगर, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है मतलब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है, चारा का मतलब ऑप्शन, कुछ लोग चारा का मतलब सोचते हैं भैंस वाला। अतुल दक्षिण दिशा की ओर, कहां पर, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, बाईं ओर इधर जाएगा एंटी क्लॉक बाई, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, दाएं मीटर का मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, नीचे क्लॉक वाइज जाएगा, कितना चलता है, 10 चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, दायां कहाँ जाएगा, क्लॉक वाइज, तो 30 तो इतना और 10 इतना, क्योंकि यहाँ तक 30 आएगा,
यहाँ तो पहुंचेगा 10, तभी चला, ठीक है। 40 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। 30, देखो 10 और 20, 30 यहाँ पहुंच जाएगा। इतना कितना था 10, इतना कितना 20, तो ये हो गया 30, तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर चलता है और रुक जाता है प्रारंभ बिंदु से किस दिशा की ओर है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। सही है, कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति, निपटा दी 10 क्वेश्चन। सही है, क्लियर हो पा रहे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।